श्री भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन न्याय श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है। विगत दिवस वाचना में देखा था, आत्मा जिन भावों का करता है उन भावों का वह निश्चय से भोक्ता भी होता है। आत्मा शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से नित्य है, निरंजन है, शुद्ध है, अविनाशी है, अविकारी है, अचल है, अनुपम है। किंतु वही आत्मा व्यवहार नए के चश्मे को लगा करके देखते हैं तो विकार युक्त है, विभाव युक्त है, कर्म कालिमा से सहित है, जन्म मृत्यु को प्राप्त करने वाली है, अनेक प्रकार की विभाव पर्यायों को प्राप्त करती है। जैन दर्शन को समझने के लिए दोनों नयों को अच्छी तरह से समझना परम आवश्यक है। जैसे एक नेत्र से सामने विद्यमान पदार्थ को भली भांति नहीं देखा जा सकता, जैसे एक पग से भली भांति गमन किया जाना संभव नहीं है, जैसे कोई भी नदी एक किनारे से बह नहीं सकती, जैसे कोई भी मुद्रा, रुपया या पैसा, नोट एक प्रकार से नहीं होता, उसके दो पहलू होते हैं। ऐसे ही चाहे आत्मा हो या अनात्मा, इसे समझने के लिए कम से कम दो दृष्टि चाहिए। अधिकतम कितनी भी दृष्टियां हो सकती हैं। दृष्टि जहाँ पर होती है वहाँ से वस्तु को देखा जाता है तो वह दृष्टिकोण कहलाता है। दृष्टिकोण कितने भी हों, वे वस्तु को बदलते नहीं, किंतु वस्तु के स्वरूप को अपनी अपेक्षा से ही प्रस्तुत करते हैं, दूसरी अपेक्षा से नहीं। यदि कोई व्यक्ति इधर बैठा होगा, वह हमें देखता होगा
तो उसे हमारा बायां कंधा, बायां हाथ, बायां कान, बायां कपोल ये दिखाई देगा। जो इधर बैठा होगा उसे दायां हाथ, दायां कंधा, दायां कान, दायां कपोल ये दिखाई देगा। जो सामने बैठा है लेंस लेकर के देख रहा है तो उसे हमारा सामने का चेहरा दिखाई देगा। यदि कोई पीछे से लेंस लगा के देखे तो पृष्ठभाग दिखाई देगा। मैं एक हूँ, फिर भी मेरे ऊपर अनेक दृष्टियाँ पड़ सकती हैं, अनेक दृष्टियाँ मुझे ग्रहण कर सकती हैं। और जो अनेक दृष्टियों के द्वारा ग्रहण किया जाना, अनेक दृष्टिकोणों से पदार्थों को समझना है। एक दृष्टिकोण से पदार्थ कभी छद्मस्तों की समझ में समीचीन रूप से आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पदार्थ का एक रूप नहीं है, पदार्थ के अनेक रूप हैं। पदार्थ का एक ही कोण नहीं है, उसे ग्रहण करने के अनेक कोण हैं, अनेक दृष्टियाँ हैं। और हम जो कह रहे थे कम से कम 2 दृष्टि तो हैं प्रत्येक पदार्थ को ग्रहण करने की, 2 से कम तो कभी हो ही नहीं सकती। अधिकतम संख्यात असंख्यात तक हो सकती है, 2 कम से कम क्यों कहीं। प्रत्येक पदार्थ का एक बहिरंग रूप होता है, एक अंतरंग रूप होता है। एक वह दृश्य होता है जो प्रत्यक्ष में सामने से दिखाई दे रहा है, एक वह होता है जो परोक्ष में पीछे का भाग दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपको घड़ी जो आपने रखी यहाँ पर, यह घड़ी आपको दिखाई दे रही है। सामने से देखने पर आपको जो चौकोर डिब्बा सा दिखाई दे रहा है, आप नहीं कह पाएंगे घड़ी है क्या है। इधर से देखेंगे तो आपको लगेगा तो घड़ी है। इधर से देखा तब भी समझ में नहीं आया, इधर से देखा तब भी कुछ समझ में नहीं आया। इधर से चित्र लिया, इधर से चित्र लिया, इधर से लिया, इधर से लिया, सब चित्र अलग अलग आएंगे। एक ही वस्तु के अलग अलग चित्र हो सकते हैं, किंतु आप ये नहीं कह सकते कि ये चित्र लिया ये समग्र है, ये लिया ये समग्र है, या ये लिया ये समग्र है, या यहाँ से लिया समग्र है। समग्र नहीं है। इसी प्रकार किसी भी एक नय के माध्यम से वस्तु का समग्र ग्रहण करना असंभव है, चाहे वह नय निश्चय हो और चाहे वह नय व्यवहार हो। नय का आशय ही है कि वस्तु के एक अंश को, वस्तु के एक धर्म को, वस्तु की एक विशेषता को जो बताता है, अनेक को नहीं। जब एक को बताता है, ग्रहण करता है, तब ये सिद्ध हो रहा है कि एक को ग्रहण कर रहा है, इसका आशय उसमें और भी हैं, अनेक हैं। हमारा जैन दर्शन अनेकांतात्मक है, प्रत्येक वस्तु को अनंत धर्मा मानता है। और एक पगडंडी से व्यक्ति मंजिल तक पहुंच तो सकता है, किंतु समग्र पर्वत की जानकारी प्राप्त नहीं करता। मंजिल पर पहुंच करके पगडंडियाँ छूट जाती हैं, ये बात ठीक है, किंतु व्यक्ति जिस पगडंडी का आलम्बन ले रहा है, वह पगडंडी बीच में लुप्त हो गई तो दूसरी का आलम्बन लेना पड़ेगा, तीसरी का आलम्बन लेना पड़ेगा। क्योंकि जंगल में पगडंडियाँ इतनी होती हैं, एक में एक कहीं से कहीं मिलती चली जाती है, किंतु व्यक्ति दिशा को सामने रख करके मुझे पूर्व दिशा में जाना है या उत्तर में जाना है या दक्षिण में जाना है तो चला जाता है। जब जिस दिशा में जाना होता है उस दिशा में गमन करना इष्ट होता है। ऐसे ही जब हमें जिस पदार्थ को जिस दृष्टि से देखना है, निश्चय की दृष्टि से या व्यवहार की दृष्टि से, हमें किस दृष्टि से देखना है, द्रव्य दृष्टि से या पर्याय की दृष्टि से।
गुण की दृष्टि से या पर्याय की दृष्टि से, शुद्ध दृष्टि से या अशुद्ध दृष्टि से। जिस दृष्टि से देखेंगे पदार्थ वैसा दिखाई देगा। दृष्टि पदार्थ नहीं है, दृष्टि पदार्थों को देखने का माध्यम है। दृष्टि जैसी होती है पदार्थ वैसा दिखाई देता है। व्यवहार की दृष्टि से पदार्थ अशुद्ध, दो द्रव्यों का सम्मिश्रण समावेश दिखाई देता है, किंतु शुद्ध निश्चय से पदार्थ शुद्ध दिखाई देता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने चश्मे पर लाल वे प्लास्टिक लगा ले, लाल पन्नी लगा ले, तो सामने वाली सफ़ेद दीवार है ना, जो आपको सफ़ेद दिखाई दे रही है, लाल पन्नी लगा करके लाल दिखाई देगी। यदि काली लगा लिया जाए तो सफ़ेद दीवार काली दिखाई देगी, पीली लगा ली जाए तो पीली दिखाई देगी, नीली तो नीली, हरी तो हरी। जैसे पीत कमला रोग से पीड़ित व्यक्ति को जिसे पीलिया रोग हो गया है, सफ़ेद शंख भी उसे पीला दिखाई देता है। क्या शंख वास्तव में पीला है? क्या चूना वास्तव में पीला है? क्या खड़िया वास्तव में पीली है? नहीं, किंतु वह कह रहा है मुझे पीला दिखाई दे रहा है, मैं अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, ये पीला है। ठीक है भाई, तुम सत्य कह रही हो, ये दोष तुम्हारी दृष्टि का है, तुम्हारी आँखों में जो जॉइंटिस से पीलिया से पीलापन आ गया है, इसलिए पदार्थ पीला दिखाई दे रहा है। ये दोष उस चश्मे पर लगी पन्नी का है, लाल पीली नीली काली हरी जो भी है, पदार्थ वैसा आपको यथार्थ दिखाई नहीं दे रहा। यदि उसे अलग कर देंगे तो पदार्थ जैसा है वैसा दिखाई देगा। व्यक्ति अपनी धारणाओं के बाहर कुछ भी नहीं है। मैं वही हूँ जो मेरी प्रति धारणा है, आप वही हो जो आपकी धारणाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी धारणा मान्यता के घेरे से बाहर नहीं है, उसके अंदर ही रहता है। कैसे हो सकता है? जैसे आप यहाँ हॉल में बैठे हैं, कोई आपको सामने वाले हॉल में देखे तो क्या आप मिल जाओगे? क्यों? वहाँ पर आप हो ही नहीं। इसलिए मैं मेरी धारणाओं में हूँ, दूसरे की धारणा में नहीं। मेरा व्यक्तित्व, मेरा जीवन, मेरा कृतित्व मेरी धारणा मान्यता के आधार से है, दूसरों के आधार से नहीं है। मेरा स्वत्व मेरी स्वचतुष्टय के आधार से है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव के आधार से है, दूसरों के आधार से नहीं है। आचार्य महोदय कुंद कुंद स्वामी जी क्या कह रही हैं इस गाथा नंबर 91 में? कल देखा था कि ये देशु ये उभोगो तिविहो शुद्धो निरंजनो भावो जमजो करेदि भावम अपाणो उभोगो तस्वोदि शोकत्ता। ये तीन प्रकार के जो भाव कहे, उनका जैसे कर्ता होता है जीव, व्यवहार से कर्ता होता है। उपयोग में जिस समय जो भाव चल रहा है उस समय वह आत्मा उसी का करता है। शुभ भाव, शुद्ध भाव व अशुभ भाव। दूसरी प्रकार से अब कह रही हैं कि तीन प्रकार के भावों को जम कोड़दि भाव मादा कत्तासो होदि तस् भावस कम्मतम परिणदि तम्मी स्वयं पोगलम दब्बम। जम कोड़दि भाव मादा, जम माने जिसको, कोड़दि माने करता है, भाव माने भाव को, आदा माने आत्मा। आत्मा जिस समय जिस भाव को करता है सो होदि तस् भावस्य, तो वह आत्मा उस समय उसी भाव का करता है।
एक कर्ता शब्द का अर्थ है क्रिया रूप में, और दूसरे कर्ता शब्द का अर्थ है करने वाला संज्ञा के रूप में। यदि व्यक्ति पूजा कर रहा है तो पूजा करना क्रिया हो गई, तो उस क्रिया से उसे पुजारी कह दिया, या पुजारी शब्द संज्ञा हो गया। तो आत्मा जिस समय जिस भाव को कर रहा है उस समय आत्मा उसी भाव का करता है। जैसे विपरीत अभिनिवेश युक्त जीव के परिणाम हैं, मिथ्यात्व रूप जीव के परिणाम हैं, तो उस समय आत्मा मिथ्यात्व का करता है, वह आत्मा भी मिथ्या दृष्टि हो गया। उस आत्मा में भी मिथ्यात्व का आरोपण होने से वह मिथ्या दृष्टि हो गया। जैसे काले कपड़े पहनने वाले कहते हैं काले कपड़े वाला, टोपी वाला व्यक्ति अनाथ मूल लक्षण से, गोरी चमड़ी वाला अनाथ मूल लक्षण से, लाठी वाला, छतरी वाला, ये सब आपने आरोपण किए, तो उस पर द्रव्य के आरोपण से उस द्रव्य का नाम वही हो गया। जैसे आत्मा जिस समय पुण्य कर रहा है तो उस आत्मा को कहते हैं पुण्यात्मा। आत्मा जिस समय पाप कर रहा है तो उस पाप कार्य के निमित्त आत्मा को कहते हैं पापात्मा। जब धर्म कार्य में संलग्न है तो उस आत्मा को कहते हैं धर्मात्मा। अधम कार्य कर रहा है तो अधम आत्मा, महान कार्य कर रहा है तो महात्मा, परम दशा को प्राप्त हो गया तो परमात्मा, शुद्ध हो गया वह आत्मा तो शुद्धात्मा, सिद्ध हो गया तो सिद्धात्मा। ये जो अवस्था उस आत्मा ने ग्रहण की, उस अवस्था से उस समय आत्मा का नाम वही हो गया। विपरीताभिनिवेश से युक्त आत्मा यानी मिथ्यात्व युक्त परिणामों से युक्त आत्मा मिथ्या दृष्टि आत्मा है, ऐसा आचार्य भगवान कुंद स्वामी कह रहे। जिस समय आत्मा के परिणामों में विपरीत रूप ज्ञान चल रहा है, ज्ञान की परिणति विपरीत रूप है, मिथ्यात्व के अविनाभावी रूप है, तो उस समय उस आत्मा का नाम है अज्ञानी आत्मा, मिथ्या ज्ञानी आत्मा। और जब उस आत्मा में असंयम का भाव है, अव्रतों का भाव है, प्रमाद का भाव है, कषाय का भाव है, मोह का भाव है, राग का द्वेष का भाव है, तो आत्मा के वही नाम हो जाएंगे। असंयम से युक्त असंयमी, अव्रतों से युक्त अव्रती, राग से युक्त रागी, द्वेष से युक्त द्वेषी, मोह से युक्त मोही, ये आत्मा के नाम। शुद्ध निश्चय वाला कहेगा अरे भाई ऐसी भी कोई आत्मा होती है कि रागी द्वेषी मोही अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि? आत्मा तो आत्मा है। ये अपने बाह्य पदार्थों के माध्यम से आत्मा का नाम ऐसा कैसे दे दिया? क्योंकि ऐसा ही देखने में आ रहा है। देखने में आ रहा है कि है? देखने में तो कुछ भी आ सकता है। पंखा चल रहा है, उसका सर्कल देखने में आ रहा है नहीं, ऐसा है क्या? आत्मा उस समय ऐसा ही है, इसलिए ऐसा देखने में आ रहा है। आत्मा ऐसा ही है। यदि आत्मा ऐसा ही है तो फिर ऐसा आत्मा शुद्ध कैसे बनेगा? सिद्ध कैसे बनेगा? परमात्मा कैसे बनेगा? फिर आत्मा मोही हो गया, रागी द्वेषी हो गया, असंयमी हो गया, अव्रती हो गया, अज्ञानी हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, फिर सिद्ध कैसे बनेगा? आत्मा हो गया वैसा। क्यों? उसके निमित्त से।
अग्नि के संसर्ग से जलती गैस पर आपने तपेला रख दिया, तपेला पानी का चूल्हे पर रख दिया, तो पानी क्या होता है? गर्म हो जाता है। आपको दिख रहा है पानी गर्म है, भाप उड़ रही है, उंगली डालो तो जल जाएगा। तो पानी आपको गर्म दिख रहा है कि पानी वास्तव में गर्म है? क्या बात है? पानी आपको गर्म दिख रहा है, छूने पर गर्म लग रहा है कि वास्तव में उस समय गर्म है? क्या कहोगे? बोलो ना। गर्म है। अरे पानी गर्म है, पानी का स्वभाव तो शीतल होता है, गर्म आपने कह दिया। शीतल होता है, पुनः शीतल हो जाएगा, किंतु अभी वर्तमान काल की तरह शीतल नहीं है। मूलतः शीतलता का अभाव नहीं है, किंतु फिर भी अभी पानी उष्ण है। उष्णता का प्रभाव, अग्नि का प्रभाव उसके अंदर आ गया है। ऐसे ही हमारी आत्मा में कर्मों का प्रभाव आ गया है, इसलिए आत्मा चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण कर रही है। चतुर्गति और 84 लाख योनियों परिभ्रमण कर रही है। नर नारक देव तिर्यंच आदि पर्याय को प्राप्त कर रही है। ये मिथ्या नहीं है। कोई कहे आपकी आँखों का दोष है, आपको दिख रहा है कि मैं मनुष्य हूँ, अरे मैं तो शुद्ध परमात्मा हूँ। शुद्ध परमात्मा आप होते तो यहाँ वर्णी हॉल में नहीं बैठे होते। शुद्ध परमा कहाँ पर निवास करती हैं? कहाँ करती हैं? वाह, शुद्ध परमात्मा शुद्धालय में निवास करती है। तो फिर यहाँ कैसे आ गई है? शुद्ध परमात्मा शुद्धालय में निवास करती हैं कर्मों से मुक्त होकर के, और जो कर्मों से मुक्त होती हुई शुद्धात्मा कहलाती है, कर्मों से सहित आत्मा नहीं। तो क्या हम शुद्ध नहीं हैं? क्या हम शुद्ध नहीं हैं? है? हम शुद्ध नहीं हैं। हम वर्तमान में शुद्ध नहीं हैं, हमें शुद्ध होने की शक्ति है। पप्पू भाई, हम शुद्ध नहीं हैं, किंतु हमारे अंदर शुद्ध होने की शक्ति है। सिद्ध हो सकते हैं। हमारे सिद्धत्व को हमने ही अपने खोटे पुरुषार्थ से नष्ट कर दिया है। हमारा सिद्धत्व हमारे मिथ्यात्व अज्ञान असंयम में ढका पड़ा हुआ है। हमारा केवल ज्ञान सूर्य एक कर्म रूपी बादलों की ओट में छुपा हुआ है, अभी है नहीं। बादलों में बादल दिखाई दे रहा है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के मध्य पड़ा हुई आत्मा सिद्ध नहीं है, ये सिद्ध हो सकता है। आचार्य महोदय कह रहे हैं, जमकुड़दि भाव मादा, जब आत्मा जिस प्रकार के भाव को करता है, तत्सो कत्ताशो होदि तस् भावश, कत्ता वह उस भाव का कर्ता होता है। मेरे मिथ्यात्व का कर्ता कौन है? मेरी आत्मा में जब मिथ्यात्व था, अनादिकाल से निगोद से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक मैं संसार में भ्रमण करता रहा, और संगी पंचेंद्री में भी जब तक संयोग प्राप्त नहीं किया, तब तक मैं मिथ्या दृष्टि रहा। उस मेरे मिथ्यात्व का कर्ता कौन है? कौन है मेरी मिथ्यात्व का कर्ता? मैं हूँ। मुझे ही लग रहा था कि आप लोगों ने मुझे मिथ्यादर्शी बना दिया होगा। उस समय नहीं बनाया ना, पक्का। मेरी मिथ्यात्व का कर्ता मैं यदि उसमें मिथ्यादृष्टि था तो अपने ही परिणामों से था। मेरे उसमें मिथ्यात्व जो परिणाम थे। यदि उसमें अज्ञानी था तो किसी और के पुरुषार्थ से नहीं, किसी और ने मुझे अज्ञानता का भाव नहीं दे दिया। मेरी आत्मा अज्ञान रूप परिणत हुई तो मैं अज्ञानी बना।
मैं असंयमी था तो अपने ही चारित्रमूर्णी कर्म के उदय से, किसी दूसरे के चारित्रमूर्णी कर्म के उदय से मैं असंयमी नहीं बना। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं, जिस समय आत्मा जो परिणाम कर रहा है उस समय उस परिणाम का कर्ता वही है, वही उसका जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। जैन दर्शन कभी भी अपनी करनी के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराता। समझ में आया? जैन दर्शन को जिसने अच्छी तरह से समझ लिया उसे जीवन में कभी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं रहती। बात समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही। शिकायत तब होती है जब कोई हमारा अहित कर दे, ऐसा हम मान बैठे। तो तुमने मेरा ऐसा कर दिया, तेरे कारण मुझे घाटा लग गया, तेरे कारण मैं बीमार पड़ गया, तेरे कारण मेरा ऐसा हो गया, तेरे कारण। इसीलिए शिकायत होती है, तूने होता ऐसा। अरे भाई, यदि आपके कर्म का उदय नहीं होता तो क्या सामने वाला अपना कर्म लेकर के तुम्हें दे देता? नहीं देता ना। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। प्रत्येक जीव अपने द्वारा किए कर्मों का फल भोगता है, दूसरे के कर्मों का फल नहीं भोगता, नहीं भोग सकता, न भोगा था न आगे भोगेगा। दूसरे के कर्मों का फल चलो भोगेगा तो नहीं, मेरी कर्मों को तो कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता। मैं ही अपने कर्मों को बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। अच्छे बुरे कर्मों का कर्ता मैं हूँ, क्योंकि मैं भावों का करता हूँ। बिना मेरे भावों के कर्मों का बंध नहीं होगा। ये पुद्गल भी बड़ा न्याय प्रिय है। स्वयं कर्म रूप में परिणत होता है, किंतु जीव के भावों के बिना नहीं। आचार्य महोदय यही तो कह रही है, कम तम परिणमदे तम्मी स्वयं पोगलम दब्बम। स्वयं पोगलम दब्बम स्वयं पुद्गल द्रव्य कम तम परिणदे तम्मी। उस आत्मा में कर्मत अवस्था के रूप में परिणत हो जाता है। क्या? पुद्गल द्रव्य, पौद्गल की वर्णाएँ, कार्माण वर्णाएँ तीनों लोकों में ठसास भरी पड़ी हैं। हमारी आत्मा के एक ही प्रदेश पर अनंत अनंत वर्णाएँ भरी पड़ी हैं। किंतु जब तक हमारा भाव नहीं होता तब तक भी बंध को प्राप्त नहीं होती। तो अपने भावों का कर्ता मैं, और मेरी भावों ने उस पौद्गलिक कार्माण वर्णाओं को कर्म बना दिया, तो कर्म को बांधने वाला कौन? बांधने वाला मैं। उस कर्म का कर्ता कौन? मैं स्वयं। जब कर्ता मैं स्वयं हूँ तो उसका भोक्ता कौन? जब स्वयं ही करता है, स्वयं ही भोगता है, तो दूसरों को दोष क्यों लगाता है? दूसरों की शिकायत क्यों करता है? इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ये शिकायत करने वाला व्यक्ति उस समय जिन शासन से बहिर्भूत हो जाता है, कर्म सिद्धांत का ज्ञान उसके मस्तिष्क से निकल जाता है। अन्यथा जो तत्व ज्ञानी है, तत्व विचारक है, एकांत में बैठ कर के चिंतन करता है। मुनिराज चिंतन कर रहे हैं, सिर पर जल्दी सिकड़ी रख दी, इसमें इसका दोष नहीं है क्रूर कर्मा का। घानी में पेल दिया, इसमें इनका दोष नहीं है दंडक राजा का। अकंपनाचार शास्त्र मुनियों को वली ने घेरा बना करके कर दिया। वे सोच रहे इसका दोष नहीं है, ये तो हमारे कर्म के उदय उदीर्णा में निमित्त बन रहा है। हमारी आत्मा में वह कर्म नहीं होता तो उदय में नहीं आता, उदय में नहीं आता तो ऐसा फल प्राप्त नहीं होता। बात समझ में आ रही है ना?
सही में आ रही है? समय सार है आचार्य कुंदकुंद स्वामी का, थोड़ा समझने का प्रयास कर लें, क्योंकि इस समय सार की गाथा को पढ़ के बहुत से लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। यही शब्द इसमें दिया है, स्वयं पुगलम दब्बम कम्मतम परिणमदे। पुद्गल कर द्रव्य तो स्वयं कर्म परिणत हो जाता है, आत्मा तो कुछ करती नहीं। इसकी व्याख्या कोई ऐसे भी कर सकता है, किंतु आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने क्या कहा पहले, जम कुड़दि भाव मादा कत्ता सो हो तस् भाव से। जम कुड़दि भाव मादा, आत्मा जिस भाव को करता है, आत्मा उस समय उस भाव का कर्ता होता है। उस कर्ता पने के कारण, उस भाव के कारण वह पौधगल वर्णाएँ स्वयं कर्म रूप में परिणत हो जाती हैं, आत्मा के परिणामों का निमित्त पा करके। यदि आत्मा के परिणामों का निमित्त न मिले तो ये अनंत कारमान वर्गणाएँ मेरी आत्मा का किंचित भी अहित नहीं कर सकती, मेरी आत्मा को एक समय के लिए भी बांध नहीं सकती। तो इस गाथा का संक्षेप में अर्थ तो यही है कि प्रत्येक जीव अपने ही भावों से कर्म का बंध करता है। मिथ्यात्व जन्य परिणाम है मेरे, तो मेरे मिथ्यात्व के उदय से। अज्ञान रूप परिणाम है मेरे, तो मेरे अज्ञान रूप परिणाम से। यदि मैं अचारित्र असंयमी अवृत्ति अवस्था को प्राप्त हुआ था तो अपने ही चारित्रमोनी कर्म के उदय से। कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ कर के पतित हो जाए, संयम से च्युत हो जाए, तो किसी और ने च्युत नहीं किया, उसके ही कर्म का उदय आ गया तो च्युत हो गया। आगे बढ़ा तो उसके ही कर्म का क्षयपशम हुआ तो आगे बढ़ गया। इसलिए समय सार को पढ़ने वाले वो सम्यक ज्ञानी पुरुषो भव्य जीवो, जीवन में कभी किसी को दोष नहीं देना। मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे दामाद ने ऐसा किया, मेरे ससुर ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी भाभी ने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा किया। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कहते कहते भी पाप कर्म का बंध कर रहा है, क्योंकि वह जिन आगम की अपेक्षा से मिथ्या भाषण कर रहा है, सत्य नहीं बोल रहा। क्योंकि जीव तो अपने कर्मों का फल भोगता है, दूसरे के कर्म का नहीं। जब मैं आपके कर्म का फल भोग ही नहीं सकता तो आप मुझे दुखी कैसे कर सकते हो? जब मैं आपके पुण्य का फल भोग ही नहीं सकता तो मैं सुखी हुआ तो ऐसे कैसे कहूँ कि आपने मुझे सुखी कर दिया? जो भी सुखाभास की अनुभूति हुई मेरे ही कर्म के उदय से हुई। तो महान भाव संक्षेप में हमने इतना ही देखा कि आत्मा ही अपने शुभाशुभ व शुद्धाशुद्ध कर्मों का करता है और उन्हीं का वह भोगता है। कल भी देखा था कर्ता भोक्ता के संबंध में, व्यवहार से, निश्चय से और शुद्ध निश्चय से। तीनों को समझना जरूरी है। जब तक नए व्यवस्था नहीं समझेंगे तब तक समय सार का विषय समझ में नहीं आएगा। इसके पहले नए चक्र, आलाप पद्धति और नए प्रबोधनी टीका जब तक न पढ़ेंगे तब तक समय सार का विषय समझ में नहीं आएगा। उसे भी एक बार देख लेना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं। शेष चर्चा पुनः समय अनुकूल होने पर करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। पेज वहीं ठहर जाता है और आपका फोटो ना हो